Bismillahirrahmanirrahim. This is Amna and today we will discuss about important rules of grammar. स्टूडेंट्स, ये जो मैं सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप चाहते हैं कि एक हफ्ते के अंदर अंदर आपकी जो इंग्लिश है वो बेहतरीन हो जाए और आप इस काबिल हो जाएं कि आप एटलीस्ट खुद से 1 2 3 4 5 6 पैराग्राफ्स लिख सकें, तो ये सीरीज़ आपके लिए ही है. तो स्टार्ट करते हैं. बहुत ही सिंपल रूल्स हैं. आपने क्या करना है कि डेली का मेरा लेक्चर लेना है और जो रूल्स मैं आपको बताऊं उनके कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होने चाहिए, उनको आपने याद करना है और उसके बाद डेली आपने प्रैक्टिस करते जाना है. तो आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप एक हफ्ते में इंग्लिश लिख सकते हैं. क्लियर? चैलेंज स्टार्ट करते हैं. आज का लेक्चर है जी कौन कौन से इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं ग्रामर के. रूल नंबर वन में हम लोग देखेंगे कि अनलेस और अनटिल को किस तरह यूज़ करते हैं. अगर मैं अनलेस की बात करूं तो अगर किसी सेंटेंस में किसी कंडीशन की बात हो रही है तो उस केस में आप अनलेस का यूज़ करेंगे. लेकिन अगर किसी सेंटेंस में टाइम की बात हो रही है तो उस केस में आप अनटिल का यूज़ करेंगे. क्लियर? ये मैंने आपको बताया है कि किस किस कंडीशन और किस टाइम में आपने कौन कौन सा वर्ड यूज़ करना है. लेकिन अनलेस और अनटिल का मीनिंग क्या है? मीनिंग ऑफ अनलेस इफ नोट. ठीक है, अनलेस का मीनिंग क्या है? इफ नोट. अनटिल का मीनिंग क्या है? टिल नोट. ठीक है, इसको आप याद रखिएगा डिफरेंस. ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एक नोट लिखा हुआ है, डोंट यूज नोट, नेवर, डोंट, डज नॉट एक्सेट्रा विद अनटिल एंड अनलेस. ठीक है, जहाँ पे सेंटेंस में अगर आपने अनटिल और अनलेस यूज करना है वहां पर आपने डोंट, डज नॉट, डिड नॉट, नेवर, नो, नोट, इन वर्ड्स का यूज नहीं करना. क्यों? क्योंकि अगर आप इनके मीनिंग्स देखिए मीनिंग्स देखें तो ऑलरेडी इनके मीनिंग्स में इफ नॉट, टिल नॉट मतलब नेगेटिव में इनके मीनिंग्स हैं. तो फिर एक्स्ट्रा से आपको नोट या डज नॉट ये वो लगाने की जरूरत नहीं है. क्लियर? अच्छा जी, यहाँ मैंने आपके सामने कुछ एग्जांपल्स लिखी हुई हैं. पहली एग्जांपल को देखते हैं. अनलेस या फिर अनटिल यू डोंट टॉक टू हिम यू कांट नो. ठीक है, आप उस वक्त तक उससे बात नहीं कर सकते जब तक आप उसको जान नहीं लेते हैं. अब आप मुझे बताएं कि क्या हम इसमें अनलेस यूज कर सकते हैं कि अनटिल. ठीक है, ये एक कंडीशन की बात हो रही है, मतलब आप उस वक्त तक उससे बात नहीं कर सकते जब तक आप उसको जान ना लें. ये कंडीशन है, मतलब कि उससे बात करने के लिए आपको उसका जानना जरूरी है. यू मस्ट नो हु इज ही. ठीक है, तो यहाँ पे एक कंडीशन है. ठीक है, कंडीशन है, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग हियर अनलेस. ठीक है, इसलिए हम लोग यहाँ पे अनलेस का यूज करेंगे. सेकेंड एग्जाम्पल, ही वॉन्ट गेट वेल अनलेस अनटिल ही क्विट्स स्मोकिंग. वो उस वक्त तक ठीक नहीं हो सकता जब तक वो स्मोकिंग ना छोड़ दे. अब इस केस में आप देखिए अगैन एक कंडीशन यहाँ पर आ रही है कि जब तक वो सिगरेट पीना नहीं छोड़ेगा तब तक. ठीक है, ठीक है, इफ नोट, यहाँ पे इफ नोट का मीनिंग आ रहा है, मतलब कि यहाँ पे अनलेस यूज होगा. ठीक है, तो अनटिल यूज नहीं होगा, यहाँ पर क्या यूज होगा? अनलेस यूज होगा. थर्ड एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं. अनलेस या फिर अनटिल यू आर 18 या यू कांट वोट. ठीक है, जब तक आप 18 साल के नहीं हो जाते तब तक आप वोट कास्ट नहीं कर सकते. अब यहाँ पर आपने क्या करना है? आपने अपनी सिक्स सेंस को यूज करना है. आपने ये देखना है कि यहाँ पर कंडीशन तो रखी गई है कि मतलब जब तक आप 18 साल के नहीं हो जाते, लेकिन इसके अलावा यहाँ पर 18 साल मतलब कि यहाँ पे एक टाइम का जिक्र हो रहा है, यहाँ पे टाइम का रेफरेंस दिया गया है. ठीक है, सो दैट्स व्हाई यहाँ पर आप अनलेस यूज नहीं करेंगे बल्कि यहाँ पर आप अनटिल यूज करेंगे. क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल, यू विल बी सिक अनलेस यू स्टॉप ईटिंग. ठीक है, अगेन यहाँ पर कंडीशन है तो यहाँ पर अनलेस आ जाएगा. देन है जी, आई एम गोइंग टू स्टडी हार्ड अंटिल ग्रेजुएशन. ठीक है, मतलब कि मैं सख्त मेहनत करूंगी, बहुत मेहनत करूंगी. कब तक? कब तक? टिल 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 देन कब तक? ग्रेजुएशन. मतलब यहाँ पे क्या आपको बताया जा रहा है? टाइम बताया जा रहा है. टाइम बताया जा रहा है तो इसलिए यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे? अनटिल का यूज करेंगे. नाउ लेट्स टॉक अबाउट रूल नंबर 2. डोंट यूज अननेसेसरी कंजंक्शन विद एज, हाउएवर, एज सुन एज, बिकॉज एक्सेट्रा. ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं जैसे कि हाउएवर, एज सुन एज, बिकॉज एक्सेट्रा. ठीक कहते हैं कि भाई इनके साथ आपने अननेसेसरी कंजंक्शन यूज़ नहीं करने हैं. ठीक है, अननेसेसरी कंजंक्शन जैसे कि बहुत जगह पर बहुत सेंटेंसेस में हमें नहीं पता होता कि सो का यूज़ कहाँ पर होता है. ठीक है, तो हम लोग हर किसी में सो डाल देते हैं. ठीक है, फिर हमें नहीं पता होता कि कौन से सेंटेंस में टू ऐड करना है कौन से नहीं, तो हम हर जगह टू 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 ऐड कर देते हैं.
तो ऐसे सेंटेंसेस आपके रॉन्ग काउंट होते हैं अगर आप अननेसेसरी कंजंक्शंस ऐड कर देंगे। फॉर एग्जांपल, एज ही इज माई फ्रेंड सो आई मस्ट हेल्प हिम। ठीक है, जैसे कि वो मेरे दोस्त है इसलिए मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। अब इस केस में दो सेंटेंसेस हैं, ही इज माई फ्रेंड ये एक सेंटेंस आ गया, आई मस्ट हेल्प हिम मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। ठीक है, ये दूसरा सेंटेंस आ गया। अब इन दो सेंटेंसेस को जोड़ा है एज। ठीक है, जैसे कि वो मेरा दोस्त है इसलिए मुझे उसकी जरूरत मदद करनी चाहिए। सो अगर यहाँ पर यूज ना भी होता तो ये हमें एक कंप्लीट सेंस देता है ये सेंटेंस। ठीक है, तो यहाँ पर जो सो है ये एक अननेसेसरी कंजंक्शन है इसलिए इसका यूज करना यहाँ पर जरूरी नहीं है। अगर मैं इसको करेक्ट करूँ तो ये सेंटेंस किस तरह होगा, ये सेंटेंस होगा एज ही इज माई फ्रेंड आई मस्ट हेल्प हिम। ये एक सिंपल सा सेंटेंस है, इसमें सो को यूज करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 2, हाउएवर इट सीम्स डिफिकल्ट बट यू कैन डू इट। यहाँ पर अगैन दो सेंटेंसेस हैं, इट सीम्स डिफिकल्ट ये मुश्किल लग रहा है, यू कैन डू इट आप ये कर लेंगे। ठीक है, अब इस केस में अगर हम देखें तो जो हाउ एवर है ये एक ऐसा वर्ड है जो कि दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है, उनमें कनेक्शन क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ पर बट अगर हम नहीं भी ऐड करेंगे तो काम चल सकता है। तो बट यहाँ पर क्या है, एक अननेसेसरी कंजंक्शन है। क्लियर, चलें नेक्स्ट। As soon as the train stopped, then the light went off. जैसे ही ट्रेन रुकेगी लाइट्स ऑफ हो जाएंगी। इस केस में भी एज जैसे ही जोन सा है ये दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ रहा है, कनेक्शन क्रिएट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमें देन ऐड करने की जरूरत नहीं है। देन ऑल्दो शी स्टडीड वेरी हार्ड बट ही कुडंट पास द एग्जाम। ठीक है, अगरचे उसने बहुत मेहनत की लेकिन वो एग्जाम पास नहीं कर सकी। अगेन यहाँ पर जो बट है वो एक अननेसेसरी कंजंक्शन है। ऑल्दो जो सा ये इनफ है, गुड इनफ है दो दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए। यहाँ पे एक और बात आपको क्लियर कर दूं कि ये जो ऑल्दो है ये हमेशा दो ऐसे स्टेटमेंट्स के लिए यूज होगा जो कि एक दूसरे के ऑपोजिट होंगी, कॉन्ट्राडिक्टरी सेंटेंसेस के लिए यूज होगा। ठीक है, मतलब देखें उसने बहुत मेहनत की, ठीक है, यहाँ पर बहुत मेहनत की इट्स मीन कि उसके एग्जाम क्लियर करने के चांसेस नज़र आ रहे हैं। ठीक है, सक्सेस के चांसेस नज़र आ रहे हैं लेकिन वो फेल हो गई। ठीक है, लेकिन मतलब वो पास ना हो सकी। तो ये दो ऐसे सेंटेंस हैं जो एक दूसरे के क्या है जी, ऑपोजिट हैं। ठीक है, क्लियर। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं जी नेक्स्ट रूल नंबर 3 में कुछ ऐसे आपके सामने कंजंक्शंस में रखूंगी, 7 कंजंक्शंस विच आर वेरी इंपॉर्टेंट और ऑलमोस्ट हर सेंटेंस में यूज होते हैं। तो इनको आप लोगों ने फिंगर टिप्स पे याद कर लेना है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या होते हैं, ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि कनेक्ट करते हैं वर्ड्स को, फ्रेजेस को, क्लोजेस को। ठीक है, और कनेक्ट करते हैं और एक मीनिंग क्रिएट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक टिप दी हुई है फैन बॉयज। ठीक है, अगर आपने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को याद करना है तो आप फैन बॉयज की मदद से मतलब कि आप इस टिप की मदद से याद कर सकते हैं। एफ मीन्स फॉर, ए मीन्स एंड, एन मीन्स नोर, बी मीन्स बट, ओ मीन्स और, वाई मीन्स येट, एस मीन्स सो। ठीक है, अब यहाँ पर जो सो है ये एक ऐसा वर्ड है, एक ऐसा कंजक्शन है जो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, तो बट उनको पता नहीं होता कि सो का मीनिंग क्या है। सो का मीनिंग होता है तो, बिल्कुल इस तरह येट का मीनिंग क्या है अभी तक, बिल्कुल इसी तरह नोर का मीनिंग क्या है ना ही। ठीक है, तो इनकी मीनिंग्स आपने याद रखनी है ताकि आपको पता हो कि जिस सेंटेंस में आप इनको यूज करें क्या कि वहां पर सूटेबल हैं या नहीं। क्लियर। एग्जाम्पल नंबर 1, अली एंड अस्मा वेंट दी बीच। ठीक है, अली और अस्मा कहाँ गए, बीच पर गए। अब यहाँ पर क्या है जी, ये एक ऐसा कंजक्शन है एंड जो कि क्या कर रहा है, दो वर्ड्स को जोड़ रहा है। अली भी एक वर्ड है, आमना अस्मा भी एक वर्ड है। ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड सेंटेंस है ही इज सैड बट नॉट ब्रोकन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है जी, दो सेंटेंसेस को जोड़ा जा रहा है, ही इज सैड। ठीक है, ये एक सेंटेंस, नॉट ब्रोकन ये दूसरा सेंटेंस आ गया। ठीक है, बट जो उनसे ये दो यहाँ पे सेंटेंसेस को जोड़ रहा है। फिर अगर अगर आगे हम देखें, ही डिडंट लाइक इंग्लिश नोर डिड ही लाइक मैथ। ठीक है, उसको इंग्लिश नहीं पसंद, एक सेंटेंस, और ना ही, ठीक है, नोर का मीनिंग क्या है ना ही, और ना ही उसको मैथ पसंद है। फिर है जी आई एम अ वेजिटेरियन सो आई डोंट ईट मीट। ठीक है, तो देखिए ये एक बेस्ट एग्जांपल है सो की। तो ये हैं जी आपके कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। ठीक है, जो कि आपकी फिंगर टिप्स पे होने चाहिए।
क्लियर? नाउ लेट्स टॉक अबाउट रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 में आप लोग के सामने कुछ पेयर्स हैं, ठीक है, मतलब कि कुछ ऐसे सेंटेंसेस जहाँ पे आप नॉट ओनली का यूज़ करते हैं, तो इसके साथ हमेशा उस सेंटेंस में बट ऑल्सो बी यूज़ होगा। इसी तरह अगर किसी सेंटेंस में आप आइदर का यूज़ करते हैं तो उसी सेंटेंस में आइदर के साथ और का यूज़ होगा, नाइदर के साथ नोर का यूज़ होगा, वेदर के साथ और का यूज़ होगा, बोथ के साथ एंड का यूज़ होगा, ठीक है। बिल्कुल इस तरह बिटवीन के साथ बट का यूज़ होगा। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि आपको याद रखनी है। अब इनको हम ज़रा देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहली जो आपके सामने एग्जांपल मैंने लिखी हुई है वो है जी, अलीना शुड नॉट ओनली हेल्प एहसन बट ऑल्सो अली। ठीक है, अब देखें, सबसे पहले आपने जब यूज़ करना है नोट ओनली, तो आपको पता होना चाहिए कि हमने याद किया था कि नोट ओनली के बाद क्या यूज़ होगा, बट ऑल्सो यूज़ होगा। ठीक है, तो आपने सबसे पहले सेंटेंस में देखना है कि नोट ओनली के बाद बट ऑल्सो यूज़ हुआ है कि नहीं। ठीक है, तो बट ऑल्सो यहाँ पर यूज़ हुआ है, ये पहली चीज़ आपने देख ली। उसके बाद आपने ये देखना है कि बट ऑल्सो के बाद कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच आ रहा है। नाउन आ रहा है, प्रोनाउन आ रहा है, वर्ब आ रहा है, एडजेक्टिव आ रहा है या एडवर्ब आ रहा है। ठीक है, हमने देखा कि बट ऑल्सो के बाद अली आया। अली क्या है जी, एक नाउन है। अगर बट ऑल्सो के बाद नाउन आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि नॉट ओनली के बाद भी क्या आना चाहिए, नाउन आना चाहिए। लेकिन नॉट ओनली के बाद तो हेल्प है, हेल्प क्या है, एक वर्ब है। तो ये आपका सेंटेंस क्या है, रोंग है। ठीक है, अब आप क्या करोगे कि इस हेल्प को मूव कर दोगे शुड के बाद। अगर हम इस हेल्प को मूव कर देंगे तो नॉट ओनली के बाद क्या आ जाएगा, एहसन। एहसन क्या है, नाउन आ जाएगा। तो इस तरह एक बैलेंस आ जाएगा आपके सेंटेंस में कि बट ऑल्सो के बाद भी क्या आया, नाउन आया, और नॉट ओनली के बाद में भी क्या आया, नाउन आया। ठीक है, अब इसकी एक करेक्ट फॉर्म हम देख लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अलीना शुड हेल्प नॉट ओनली एहसन बट ऑल्सो अली। ठीक है, ये देखें, ये एक करेक्ट वर्जन है इस सेंटेंस का। अब अगर मैं बात करूं, बोथ हीरा एज वेल एज जमशेद हैव गॉन देयर। अब यहाँ पर क्या है जी, बोथ हीरा, मैंने आपको क्या कहा था कि बोथ के साथ जो पेयर में आएगा वो एंड आएगा। ठीक है, बोथ और एंड दोनों यूज हो सकते हैं, बोथ के साथ आप एज वेल एज यूज नहीं कर सकते हो। तो लेकिन इस सेंटेंस में तो बोथ के बाद एज वेल एज पेयर यूज हो रहा है, ये गलत है। ठीक है, ये आपका क्या है जी, गलत है। ठीक है, ये एक चीज हमने देख ली, ये गलत होगी। दूसरी चीज हमने देखनी है कि अब इसका करेक्ट वर्जन देख लेते हैं। बोथ हीरा एंड जमशेद हैव गॉन देयर। ठीक है, तो यहाँ पर एंड आएगा, अगर बोथ यूज हो रहा है तो एंड आएगा। ठीक है, अच्छा, दूसरी चीज हमने क्या देखनी थी कि एंड के बाद क्या आएगा, मतलब जो सेकंड पेयर होगा उसके बाद क्या यूज होगा। यहाँ पे जमशेद यूज हो रहा है, मतलब ये नाउन है। ठीक है, फिर यहाँ पे हीरा, तो ये हीरा क्या है जी, नाउन है। ठीक है, तो ये चीज हमारी क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3, देयर आर 3 स्टेशन बिटवीन दिल्ली टू लाहौर। अब यहाँ पे एक और मिस्टेक आ गई है। बिटवीन के बाद हमेशा जो वर्ड पेयर में यूज होगा बिटवीन के साथ वो होगा एंड, लेकिन यहाँ पर टू लिखा हुआ है, और ये बहुत बड़ी मिस्टेक है जो मोस्टली स्टूडेंट्स करते हैं। हर जगह टू ऐड कर देते हैं, अगर पीछे सेंटेंस में बिटवीन यूज हुआ है तो वो आगे टू ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो इसको आपने याद रखना है कि अगर बिटवीन यूज करें तो आप एंड का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे कि इसका एक करेक्ट वर्जन मैंने नीचे लिखा हुआ है, देयर आर 3 स्टेशन बिटवीन दिल्ली एंड लाहौर। ठीक है, अब दूसरी चीज हमने क्या देखनी है, हमने देखनी है कि सेकंड जो पेयर है उसके बाद कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच यूज हो रहा है। उसके साथ यूज हो रहा है लाहौर। लाहौर क्या है जी, एक प्रॉपर नाउन है, नाउन यूज हो रहा है। अब बिटवीन के बाद क्या यूज हुआ, दिल्ली। दिल्ली क्या है जी, एक प्रॉपर नाउन है। ठीक है, तो ये एक बैलेंस आपके सेंटेंस में आ गया। क्लियर? चलें जी, अब यहाँ पर है, नॉट ओनली डिड दे ऑफर हिम गुड सैलरी बट प्रोवाइडेड हिम विद अ ब्यूटीफुल बंगलो। ठीक है, ना कि सिर्फ उन्होंने उसको एक अच्छा सैलरी पैकेज दिया बल्कि उसको एक बंगलो भी प्रोवाइड किया। ठीक है, अब इसमें क्या है, हमने पढ़ा था कि नॉट ओनली के बाद जो पेयर यूज होगा वो बट ऑल्सो का यूज होगा, लेकिन यहाँ पर तो अकेला बट आ रहा है,
तो हमें बट के बाद ऑल्सो बी लगाना है, ठीक है। समटाइम स्टूडेंट्स ऐसी मिस्टेक भी कर देते हैं कि पेयर तो बन रहा होता है बट एक पेयर का अगर एक पार्ट भी आपने छोड़ दिया तो आपका सेंटेंस रॉन्ग काउंट होगा। तो ये सेंटेंस किस तरह ठीक होगा? ये सेंटेंस ठीक इस तरह होगा कि अगर मैं इस बट के बाद ऑल्सो ऐड करूं तो ये सेंटेंस ठीक होगा, ठीक है। नॉट ओनली डिड दे ऑफर हिम गुड सैलरी बट प्रोवाइडेड हिम विद अ ब्यूटीफुल बंगलो, ठीक है। बट के बाद यहाँ पे मैं क्या यूज करूंगी? बट ऑल्सो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद दूसरी चीज हमने क्या देखनी? दूसरी चीज देखनी है कि बट ऑल्सो के बाद क्या आ रहा है? प्रोवाइडेड आ रहा है। प्रोवाइड क्या है जी? एक वर्ब है। इस तरह नॉट ओनली के बाद क्या आ रहा है? डिड आ रहा है। डिड भी क्या है? एक वर्ब है। तो ये सेंटेंस आपका क्या हो गया? ठीक हो गया। फिर है जी नाइदर वी बोरो नोर लेंड, ठीक है। अगर हम इसमें देखें नाइदर के बाद नोर यूज होना है, ठीक है, ये चीज ठीक हो गई है। फिर उसके बाद हमने क्या देखना है जी? नोर के बाद कौन सा पार्ट है? लेंड। लेंड एक क्या है? वर्ब है। इसका मतलब ये है कि नाइदर के बाद भी एक वर्ब आएगा, ठीक है। मतलब बोरो क्या है जी? एक वर्ब है, ये आना चाहिए था नाइदर के बाद। लेकिन अगर हम इसको बोरो को उठा के नाइदर के बाद ऐड करते हैं तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये आपका है एक एक्सेप्शनल केस। कुछ इंग्लिश ग्रामर में कुछ एक्सेप्शनल केसेस ऐसे होते हैं जहां पर जो रूल्स आपने याद किए होते हैं वो अप्लाई नहीं हो रहे होते हैं। अगर मैं इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करूं, नाइदर बोरो वी नोर लेंड, सेंटेंस अजीब सा हो गया, कोई सेंस ही नहीं बन रही है। तो इस केस में हम बोरो को इधर नहीं लेके आएंगे, इस सेंटेंस को एज इट इज रहने देंगे और ये आपका सेंटेंस ठीक काउंट होगा। नेक्स्ट रूल्स के लिए आप मेरे साथ रहिए, इंतज़ार कीजिए। आज के रूल्स आप प्रैक्टिस करें, अपनी असेसमेंट खुद करें। सो दिस इज़ ऑल अबाउट golden rules of grammar. If you have any question, do write your questions in comment section below and hit the like and subscribe button if you haven't yet. मिलते हैं जी नेक्स्ट हॉट इशू के साथ। Until then मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। Stay tuned and अल्लाह हाफिज़।